वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। कड़ाके की सर्दियों का समय था। चिक्की के बच्चे टीपू, मीना और गोलू स्कूल से घर लौटे। ठंडी हवा में वो कांप रहे थे और उनके हाथों में स्कूल का एक नोटिस था। माँ देखो, स्कूल से नोटिस आया है। क्या लिखा है बेटा? 2 दिन बाद स्कूल में मास्टर शेफ कंपटीशन है और स्कूल की तरफ से हमें चाउमीन बनाने को कहा गया है। टीचर ने कहा है कि सबको वही डिश बनानी है जो उन्हें अलॉट की गई है। पर माँ, हमने तो चाउमीन का नाम भी आज पहली बार सुना है। ये कैसी दिखती है और बनती कैसी है? हमें कुछ भी नहीं पता। अगर हमें बनानी नहीं आई तो क्या होगा? बच्चों की घबराई हुई आवाजें सुनकर चिक्की ने उन्हें अपने पास बिठाया और प्यार से उनके सिर पर पंख फेर दिया। डरो मत बच्चों, जब सीखने की इच्छा हो तो हर नई चीज सीखी जा सकती है। बच्चों की बात सुनकर चिक्की भी सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि चाउमीन आखिर होती क्या है। तभी उसकी नजर घर के पास बैठे कालू कौवे पर पड़ी, जो अक्सर शहर के ढाबों और खाने की दुकानों के आसपास मंडराता रहता था। कालू भाई, तुम तो शहर के इतने चक्कर लगाते रहते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये चाउमीन क्या चीज है और कैसे बनती है? अरे चिक्की, शहर में तो बहुत कुछ बिकता है, समोसा, कचौड़ी, जलेबी। पर ये चाउमीन क्या भला है? मुझे नहीं पता। शायद कोई विदेशी डिश होगी। भाई सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कालू की बात सुनकर चिक्की और बच्चे थोड़े मायूस हो गए। तभी पास की डाल पर बैठी कानी गिलहरी, जो चुपचाप सब सुन रही थी, फुर्ती से नीचे कूद आई। अरे परेशान मत हो चिक्की, कालू को भले ही ना पता हो, लेकिन मेरी मौसी शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के पास रहती है। उन्हें चाउमीन की एक एक चीज के बारे में पता होगा, कैसी दिखती है, कैसे बनती है, सब कुछ। सच कानी, अगर ऐसा है तो हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। मैं अभी उनके पास जाती हूँ और पूरी रेसिपी के साथ साथ जरूरी सामान भी ले आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कानी, बच्चों की मदद के लिए तुम हमेशा आगे आ जाती हो। हम सब यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। कानी की बात सुनते ही चिक्की के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। कानी फुर्ती से शहर की ओर निकल गई। कुछ घंटों बाद जब वो लौटी तो उसके पास नूडल्स का पैकेट, सोया सॉस, सिरका और शहर के खास मसाले थे। चिक्की, मैं सब पता करके आई हूँ। मौसी ने बताया है कि चाउमीन के लिए सब्जियाँ एकदम पतली काटनी पड़ती है। चलो जल्दी से झुमकी के खेत चलते हैं। झुमकी के खेत की ओर जाते हुए कानी रास्ते भर चिक्की को चाउमीन बनाने की पूरी विधि समझाने लगी। कानी की बातें सुनते ही चिक्की मन ही मन हर एक कदम याद कर रही थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि वो बच्चों को चाउमीन बनाना सिखा पाएगी। चिक्की और कानी जैसे ही झुमकी खरगोशनी के खेत में पहुंची तो उन्होंने उसे मास्टर शेफ कंपटीशन के बारे में बताया। क्या बात है, चाउमीन सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। मेरे खेत की ताजा पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर इसमें पड़ेंगी तो स्वाद और बढ़ जाएगा। चलो जल्दी से सबसे अच्छी सब्जियां तोड़ते हैं। सबने मिलकर ताजा सब्जियां उखाड़ी। सारा सामान लेकर वे चिक्की के घर पहुंचे। चिक्की ने अपनी रसोई में जाकर अपने बच्चों को अपने पास बुलाया ताकि वे सीख सके। देखो बच्चों, सबसे पहले इस चाउमीन को पानी में उबालना है। ध्यान रखना, इन्हें ज्यादा नरम नहीं होने देना। चिक्की ने हांडी में पानी चढ़ाया। कानी और झुमकी पास बैठकर सब्जियां काटने लगी। कानी ने गाजर और पत्ता गोभी को बहुत पतली पतली काटा, जबकि झुमकी हरी मटर को छीलकर अलग करती रही। अब देखो, तेज आग पर सब्जियों को कैसे जल्दी जल्दी चलाते हैं ताकि उनका रंग और स्वाद बना रहे। उधर नूडल्स उबल गए। झुमकी ने उन्हें छान कर ठंडा पानी डाला ताकि वे आपस में न चिपके। चिक्की ने एक बर्तन में तेल डाला और सब्जियां उछालते हुए भूनने लगी। कानी, अब इसमें वो सॉस डालो जो तुम लाई हो। जैसे ही सॉस और हल्के मसाले पड़े, खुशबू ऐसी उठी कि चिक्की के घर में चाउमीन की महक आने लगती है। अब चिक्की, कानी और झुमकी ने बच्चों को पास बुलाया। उन्होंने टीपू, मीना और गोलू को एक एक करके सिखाया कि उबले नूडल्स कैसे डालना है, सब्जियों के साथ उन्हें धीरे धीरे कैसे मिलाना है और अंत में चाउमीन को प्लेट में सजाना कैसे है। बच्चे ध्यान से देखते, फिर खुद हाथ आजमाते। थोड़ी ही देर में वे समझ गए कि चाउमीन कैसे बनती है और उसके बाद तीनों बच्चे चिक्की, कानी और झुमकी के साथ बैठकर गर्मा गर्म चाउमीन खाने लगे। माँ, अब हम स्कूल में भी बढ़िया चाउमीन बना पाएंगे। हाँ, आखिर आप सबने हमें सिखाने में इतनी मेहनत जो की है। 2 दिन बाद स्कूल में मास्टर शेफ प्रतियोगिता का दिन आ गया। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, पूरे स्कूल में चाउमीन की खुशबू फैल गई।
टीपू, मीना और गोलू ने बिल्कुल वैसे ही अपनी डिश तैयार की जैसा माँ चिक्की ने उन्हें सिखाया था। पतली काटी सब्जियां सही आंच और सही मसालों के साथ। जब जज उल्लू बाबा उनके काउंटर पर पहुंचे और उन्होंने चाउमीन चखी तो वो बहुत खुश हुए। अद्भुत, इतनी बेहतरीन चाउमीन, ताजा सब्जियां और मसालों का बिल्कुल सही तालमेल। उसके बाद जब नतीजे का समय आया तब उल्लू बाबा कहते हैं, टीपू, मीना और गोलू, तुम तीनों इस प्रतियोगिता के विनर हो। बच्चे खुशी से उछल पड़े। शाम को बच्चे अपना गोल्ड मेडल लेकर घर आए और सम्मान से उसे अपनी माँ चिक्की को पहना दिया। माँ, अगर कानी मौसी और झुमकी मौसी आपकी मदद ना करती तो हम कभी जीत नहीं पाते। बिल्कुल बच्चों, जब दोस्त साथ हो और माँ का आशीर्वाद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। पर क्या तुम जानते हो कि असली शुक्रिया किसे कहना चाहिए? हाँ माँ, कानी मौसी और झुमकी मौसी को। बच्चे अपना गोल्ड मेडल लेकर फड़फड़ाते हुए बरगद की निचली डाल पर पहुंचे, जहां कान्ही गिलहरी और झुमकी खरगोशनी आराम कर रही थी। कानी मौसी, झुमकी मौसी, देखिए हम गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। अरे वाह मेरा प्यारे टीपू, कितना सुंदर चमक रहा है ये मेडल। मौसी, ये मेडल सिर्फ हमारा नहीं है, ये आप दोनों का भी है। अगर आपने उस दिन माँ का साथ न दिया होता तो हमको चाउमीन बनाना नहीं आता। अरे पगलो, शुक्रिया कैसा? दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तुम्हारी जीत ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। बारी से मेडल अपने मौसियों के गले में भी डाला। ये कहानी उस समय की है जब जंगल हरियाली से लिपटा रहता था। दूर दूर तक फैले पेड़ ऐसे लगते थे मानो आसमान को छू रहे हो। हर सुबह पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती और हर डाल पर चिड़ियों की मधुर चहचहाहट गूंज उठती। उसी जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ की सुरक्षित डाल पर रहती थी चिक्की चिड़िया। टीपू, मीना, गोलू, उड़ना सिर्फ पंख फैलाने का नाम नहीं होता। पहले हवा को समझना पड़ता है, फिर ऊंचाई को। जल्दी मत करो, हर चीज अपने समय पर ही अच्छी लगती है। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब इतना ऊंचा उड़ूंगा कि पूरे जंगल को ऊपर से दिख सकूंगा। तब मैं सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बनूंगा। ऊंचा उड़ना अच्छा है बेटा, लेकिन याद रखना ऊंचाई से ज्यादा जरूरी होता है लौटकर घर आना। माँ, जब आप उड़ने जाती हो और देर से लौटती हो तो मुझे डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए तो मैं रोज इस घर को मजबूत बनाती हूँ मेरी बच्ची। ये सिर्फ लकड़ियों का घर नहीं, ये हमारी हंसी, हमारे सपनों और हमारे साथ रहने की जगह है। माँ, ये पेड़ हमेशा हमारे साथ रहेगा ना? ये कभी गिरेगा तो नहीं? बच्चों, हर जगह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी हवा बदलती है, मौसम बदलता है और हमें भी बदलना पड़ता है। अगर हम साथ रहे और हिम्मत न छोड़े तो हम कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। बच्चों ने उस बात को तब पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन चिक्की की आंखों में एक हल्की सी चिंता छुपी हुई थी, जैसे उसका मन आने वाले खतरे को पहले ही महसूस कर चुका हो। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर जंगल की हवा बदलने लगी। आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। पक्षियों की आवाजें जैसे थम सी गई। अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवा चलने लगी, पेड़ चरमराने लगे और एक ही पल में जोरदार आंधी ने पूरे जंगल को घेर लिया। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर आओ, बिल्कुल मेरे पास। अपने पंख समेट लो और एक दूसरे को थामे रहो। हवा तेज है, लेकिन अगर हम अलग नहीं होंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। माँ, डाल बहुत जोर से हिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ टूट जाएगा। अगर हम गिर गए तो? नहीं बेटा, मेरी तरफ देखो। जब डर लगे तो आंखें बंद मत करना। मैं यही हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। माँ, हवा बहुत ठंडी है और आवाज भी बहुत डरावनी है। हमारा घर बच जाएगा ना? आपने इसे इतने प्यार से बनाया था। मैं जानती हूँ मीना, इस घर में हमारी मेहनत और हमारे सपने बसे हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी तुम तीनों हो। घर बाद में फिर से बन जाएगा, पहले हमारा सुरक्षित रहना जरूरी है। माँ, पत्ते उड़ रहे हैं, टहनियाँ टूट रही हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना ठीक है बेटा, लेकिन डर के आगे झुकना नहीं। अचानक एक जोरदार झटका लगता है। डाल तेजी से हिलती है। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। तेज झटके के साथ घर पूरी ताकत से हिला और फिर टूटकर नीचे गिर पड़ा।
टहनियाँ और पत्ते बिखर जाते हैं। जिस घर को बनाने में महीनों लगे थे वो कुछ ही पलों में जमीन पर आ गिरा। माँ, सब खत्म हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा घर, हमारा अपना घर। माँ, क्या हम फिर कभी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हमें फिर से कहीं छुपना पड़ेगा? माँ, आपने कहा था घर हमें बचाता है, लेकिन अब घर ही नहीं रहा। मेरे बच्चों, घर गिर गया है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटता है। घर लकड़ियों और पत्तों से बनता है, पर हिम्मत दिल से बनती है। लेकिन माँ, हम बिना घर के कहाँ जाएंगे? जहाँ माँ के पंख हो वही घर होता है। आज हमारा घर टूटा है, लेकिन कल हम फिर से एक नया और पहले से भी ज्यादा सुरक्षित घर बनाएंगे। उस आंधी भरी शाम में सब कुछ उजड़ गया था। आंधी अब थम चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उसका असर जंगल पर साफ दिख रहा था। पेड़ झुके हुए थे, पत्ते बिखरे पड़े थे और चिक्की का टूटा हुआ घर जमीन पर पड़ा था। चिक्की अपने बच्चों के पास बैठी थी, थकी हुई, लेकिन अब भी उन्हें हिम्मत दे रही है। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। सबसे पहले झुमकी खरगोशिनी दौड़ते हुए वहां पहुंची। अरे चिक्की, ये क्या हो गया? अभी कल तक तो तुम्हारा घर कितना सुरक्षित लग रहा था। आंधी बहुत तेज थी झुमकी। बच्चों को बचा पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तभी पेड़ की जड़ के पास से कानी गिलहरी फुदकती हुई आती है। मैंने दूर से टूटी डाली देखी तो समझ गई कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारा घर टूट जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन जो होता है उसे सहना पड़ता है। थोड़ी देर से राधा मोरनी धीरे धीरे चलते हुए आती है। चिक्की, हम सब तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकते हैं। अगर हमें मिलकर कुछ करना हो तो हम तैयार हैं। हाँ, हम नया घर बनाने में मदद करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। तुम सबका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तीनों मित्रों की बात सुनकर चिक्की का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी था। नया घर कहाँ और कैसे बनेगा? आंधी के बीच जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। उसी खामोशी के बीच दूर से पैरों की आहट सुनाई दी। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पेड़ के पास आकर साधु रुकते हैं, चारों ओर देखते हैं, फिर चिक्की की ओर ध्यान जाता है। माँ, प्रकृति ने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है चिड़िया। जो टूटा है वो दिखाई देता है, लेकिन जो बचा है वही सबसे बड़ा बल है। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। महाराज, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बच्चे हैं, डर गए हैं। मुझे बस उनके लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ वे चैन की सांस ले सके। जब माँ अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है तब प्रकृति भी उसकी मदद के लिए रास्ता खोलती है। अगर कोई रास्ता है महाराज तो मुझे दिखाइए। मैं मेहनत करूंगी, धैर्य रखूंगी। बस बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती हूँ। साधु मुस्कुराते हैं और साधु अपनी झोली खोलते हैं और उसमें से एक छोटा सा बीज निकालते हैं। वो बीज छोटा था, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये उसी को फल देता है जो डर के बाद भी विश्वास करना जानता हो। इसे बोना, लेकिन याद रखना, जल्दी मत करना, शिकायत मत करना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जी महाराज, मैं आपकी बताई गई बातों का ध्यान रखूंगी। साधु एक पल रुकते हैं, सिर हिलाकर आशीर्वाद देते हैं और फिर बिना मुड़े धीमे कदमों से जंगल की गहराइयों में खो जाते हैं। साधु के चले जाने के बाद चिक्की कुछ देर तक उसी जगह पर खड़ी रही। छोटा सा बीज था और मन में ढेर सारी उलझी हुई भावनाएं। चिक्की, तुम्हारा घर टूट गया, इसका हमें बहुत दुख है। अगर तुम चाहो तो जब तक नया घर न बने तुम और बच्चे मेरे बिल के पास रह सकते हो। कानी गिलहरी भी फुदकती हुई पास आती है। और मैं रोज तुम्हारे लिए दाने इकट्ठा कर लाऊंगी। घर बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मिलकर किया जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। राधा मोरनी अपने पंख समेटे आगे आती है। चिक्की, ये जंगल तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारा। जब तक तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। मित्रों की बातें सुनकर चिक्की की आंखें भर आई। उसने बीज को देखा, फिर अपने बच्चों की ओर देखा और गहरी सांस ली। अगर ये बीज सच में कुछ कर सकता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसके गवाह बनो। चिक्की मिट्टी को सावधानी से हटाती है। चिक्की ने बीज को उपजाऊ मिट्टी में बो दिया।
मानो उस मिट्टी में अपनी सारी उम्मीदें, डर और सपने छुपा रही हो। तीनों मित्र पास खड़े होकर उस जगह को देखते हैं। इतना छोटा सा बीज क्या सच में इससे कुछ कर पाएगा? बीज छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसमें ताकत होगी तो ये जरूर उगेगा। राधा मोरनी आसमान की ओर देखती है। कभी कभी प्रकृति टूटने के बाद ही कुछ नया रचती है। उसी समय पास के पेड़ पर बैठे उल्लू बाबा बोलते हैं, याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटे बीज से ही जन्म लेता है। दिन ढल गया। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप गया। चिक्की अपने बच्चों के साथ उसी जगह बैठी रही और उसके तीनों मित्र भी पास ही रुके, मानो सब मिलकर उस बीज की रखवाली कर रहे हो। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप जब मिट्टी पर पड़ी तो सबकी नजरें उसी जगह पर टिक गई जहां बीज बोया गया था। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे जंगल भी कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। मिट्टी धीरे धीरे हिलती है। चिक्की देखो, मिट्टी अपने आप ऊपर उठ रही है। मिट्टी फटती है और अंदर से एक गोल लाल सा आकार बाहर आने लगता है। कोई लंबी बेल नहीं निकली, कोई फैलता पौधा नहीं उगा। उस बीज से सीधे एक गोल चमकदार टमाटर बाहर आने लगा, जो हर पल बड़ा होता जा रहा था। ये सच में एक टमाटर है, लेकिन ऐसा टमाटर तो मैंने कभी नहीं देखा। ये हर पल और बड़ा होता जा रहा है, जैसे मिट्टी से नहीं किसी जादू से निकल रहा हो। लगता है ये अभी रुकने वाला ही नहीं। टमाटर और बड़ा होता है, कद्दू से भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। मेरी आंखों ने कई रंग देखे हैं, कई रूप देखे हैं, लेकिन इतना विशाल और चमकदार टमाटर मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ये साधारण फल नहीं है, इसमें कुछ अलग ही बात है। कुछ ही पलों में वो टमाटर इतना विशाल हो गया कि उसकी चारों ओर खड़ा हुआ जा सकता था। उसका छिलका मोटा था, लेकिन चमकदार और मजबूत। ऊपर एक प्राकृतिक छत जैसी बनावट थी और नीचे जमीन से सटा हुआ एक सुरक्षित चिक्की जरा ध्यान से देखो, इसका आकार, इसकी मजबूती, ये सिर्फ कोई फल नहीं लग रहा। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये तो पूरा का पूरा घर बन सकता है। ऐसा घर जो बारिश, हवा और ठंड सबसे बचा सके। माँ, क्या हम सच में इसके अंदर रह सकते हैं? क्या ये हमें सुरक्षित रखेगा? मुझे तो ये बहुत मजबूत लग रहा है। चिक्की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम सावधान थे, जैसे वो किसी सपने को छूने जा रही हो। उसने अपनी चोंच से टमाटर को हल्के से थपथपाया। बाहर से वो सख्त और मजबूत था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें ठंडक नहीं थी। अंदर से एक हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, बिल्कुल किसी सुरक्षित गोद की तरह। ये सिर्फ टमाटर नहीं है, ये वही सहारा है जिसकी मुझे और मेरे बच्चों को जरूरत थी। शायद यही वो जवाब है जिसे मैं ढूंढ रही थी। जब हिम्मत और धैर्य मिलते हैं तब साधारण बीज भी असाधारण रूप ले लेता है। ये फल बनकर नहीं, बल्कि आश्रय बनकर जन्मा है। इतना कहते ही जैसे टमाटर ने उल्लू बाबा की बात सुन ली हो, मानो वो कह रहा हो, डरो मत, अंदर आओ। माँ, इसमें तो अंदर काफी जगह है, हम सब आराम से रह सकते हैं। और देखो माँ, ये तो बिल्कुल सूखा है। बाहर चाहे कितनी बारिश हो, अंदर कुछ भी नहीं आएगा। उसी पल चिक्की के मन का हर डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब उसे ऊंचे डालों की जरूरत नहीं थी, न ही उस जगह की जहां हर तेज हवा एक नई चिंता बन जाए। उसके सामने अब एक ऐसा सहारा था जो आंधियों से भी नहीं डगमगाता। एक जादुई टमाटर जो अपने भीतर मजबूती, सुरक्षा और माँ के असीम प्यार को समेटे हुए था। चिक्की ने अपने बच्चों की ओर देखा। टीपू, मीना और गोलू के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि सुकून और उत्साह था। माँ, यहाँ तो हमें कुछ भी डर नहीं लग रहा। ये घर तो हमारे सपनों जैसा है। अब आंधी आए या बारिश, हम यहीं रहेंगे। झुमकी खरगोशिनी खुशी से उछल पड़ी। कान्ही गिलहरी ने तालियां बजाई और राधा मोरनी ने अपने रंग बिरंगे पंख फैला दिए। पूरे जंगल में जैसे एक नई उम्मीद फैल गई। जहां साथ, धैर्य और विश्वास होता है, वहां घर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। और अब चिक्की अपने तीनों बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ उस टमाटर के घर में रहने लगी। वो टमाटर अब उनका नया घर था, जहां हर रात सुकून से कटती और हर सुबह मुस्कान के साथ होती।